कर्नाटक की काबीना में आखिरकार आज तौसी अमल में लाई गई। बेंगलुरु के राजभवन में मुनक्किदा हलफबरदारी तकरीब में कांग्रेस के 8 अरकान असेंबली ने काबीनी वजीर की हैसियत से हलफ लिया। रियासत के गवर्नर वाजूभाई वाला ने नए वज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलवाया। रियासती काबीना में शामिल 8 नए चेहरों में एक मुस्लिम नुमाइंदे को भी शामिल किया गया है। बिदर के रुकन असेंबली रहीम खान ने काबीनी वजीर की हैसियत से हलफ लिया। कांग्रेस के सीनियर लीडर MB पाटिल, सतीश जारकीहोली, RB तमापुर, CS श्योली, PT परमेश्वर नायक, E तुकाराम, MTB नागराज ने काबीनी वजीर की हैसियत से हलफ उठाया। रहीम खान ने अल्लाह के नाम पर अंग्रेजी जबान में हलफ लिया। I, Rahim Khan, do swear in the name of Allah, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India by the law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithful and consistently discharge my duties as a minister for the state, and that I will do right to manner the people accordance with the Constitution and the law without fair favor. सोहराबुद्दीन शेख मुबैना फर्जी इनकाउंटर मामले में CBI की खुसूसी अदालत के फैसले पर कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने तनकीद की है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि हरेन पांड्या, तुलसी राम प्रजापति, जस्टिस लोया, प्रकाश ठुमरे, श्रीकांत खांडकर, कौसर बी, सोहराबुद्दीन को किसी ने कत्ल नहीं किया, वो बस मर गए। वाज़ेह है कि CBI की खुसूसी अदालत ने इस्तगासा के जरिए जुर्म साबित करने में नाकामी का हवाला देते हुए मामले के 22 मुलजमीन को कल बरी कर दिया था। GST काउंसिल की मीटिंग में आम आदमी को कुछ हद तक राहत देने के फैसले के लिए गए हैं। वजीर खजाना अरुण जेटली की क़यादत में हुई मीटिंग में 7 अशिया पर से 28% GST घटाकर 18% किया गया है, जिसमें सीमेंट पर GST 28% से कम कर दिया गया है। वहीं 22 चीजों पर से GST 28% से कम किया गया है, जिसमें ऑटोमोटर पार्ट्स और टायर पर GST 28% से कम किया गया है। GST काउंसिल में सिर्फ लग्जरी चीजों पर 28% GST का फैसला लिया गया है। तो जितने भी आम आदमी के लिए इस्तेमाल के आइटम है उसमें प्रिडोमिनेंटली सीमेंट और कुछ हद तक ऑटो पार्ट को छोड़ के बाकी सबको 28 से आज के डिसीजन के बाद हटा दिया गया है। जो आज आइटम्स थे उसमें एग्रीकल्चरल यूजर्स के लिए पुलीज, ट्रांसमिशन शेफ्ट, क्रैंक्स, गियर बॉक्सेस, मॉनिटर्स एंड टेलीविजन स्क्रीन्स, इसको रिवाइज किया है अप टू 32 इंचेस। जो नॉर्मल साइज का टेलीविजन आता है उसको भी 28 से 18 कर दिया गया है। रीट्रीटेड टायर्स, पावर बैंक्स ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, वो ऑलरेडी 18 में थी, उसमें एक कैटेगरी थी जो अभी 28 में थी, उसको भी इसमें ले आए हैं। कुछ छोटे आइटम हैं स्पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड, वीडियो गेम्स एंड अदर स्पोर्ट्स रिलेटेड आइटम्स, उनको भी हटा दिया गया। ये सब 28 से 18 में ले आए हैं। 3 आइटम्स ऐसे हैं जो 18 से 12 पे आ गए, एक आइटम 18 से 5 पे आया, और कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो 12 to 5, 12 to 0 and 5 to 0। आगे बढ़ेंगे। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला केस में नया मोड़ आया है। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED ने मुबैना बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को अपनी तहवील में ले लिया है। क्रिश्चियन मिशेल को आज दिल्ली हाईकोर्ट के खुसूसी जज अरविंद कुमार के सामने पेश किया गया। जांच एजेंसी ने मिशेल को 15 रोज की तहवील में देने की अपील की। ED को मिशेल की गिरफ्तारी से कबल कोर्ट रूम में ही 15 मिनट की पूछताछ की इजाजत दी गई। इससे कबल अदालत ने क्रिश्चियन मिशेल को 28 दिसंबर तक अदालती तहवील में दिया था। साबिक वजीर आजम राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने से मुतालिक दिल्ली असेंबली की तजवीज पास किए जाने के बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। इस मामले पर आम आदमी पार्टी ने चांदनी चौक से अपनी रुकन असेंबली अलका लांबा से इस्तीफा मांग लिया। अलका लांबा का
दावा है कि उन्होंने तजवीज की मुखालिफत करते हुए वॉकआउट किया, जिसकी वजह से इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ताहम आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सफाई देते हुए कहा कि अलका लांबा से इस्तीफा नहीं मांगा गया है। कोई इस्तीफा नहीं हुआ, कोई इस्तीफा नहीं लिया जा रहा। क्या मांगा गया है? मैं बोल रहा हूँ ये इस्तीफे की खबरें आप ही लोग चला रहे हो, हम लोग शांति से काम कर रहे हैं। कोई इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा, कहीं कोई इस्तीफा नहीं दे रहा। अलका लांबा भ्रम फैला रही है। नहीं, अलका लांबा भी नहीं फैला रही है। अलका लांबा ने भी कहीं इस्तीफे की बात नहीं की है। ट्वीट किया उन्होंने सर। कहीं नहीं हो रहा है, कोई किसी का इस्तीफा नहीं हो रहा है। किसी का इस्तीफा नहीं हो रहा है। कोई मैंने कल भी कहा था और आज भी मैं ये कहता हूँ, मुझे लगता है स्पीकर महोदय ने भी इसके बारे में कहा है कि वो जो वाक्य है पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में है, वो हमारे ओरिजिनल रेजोल्यूशन का प्रस्ताव का हिस्सा नहीं था। लिहाजा जो प्रस्ताव सदन में पास हुआ है उसमें वो नहीं है। हाँ, वो एक प्रपोजल जरूर है एक मेंबर का, और वो एक प्रपोजल के रूप में ही है। आरमपुरा तराल में इनकाउंटर के दौरान फौज ने अंसारुल गजवतुल हिंद नामी तंजीम से वाबस्ता 6 मकामी मिलिटेंटों को मार गिराया है। मिलिटेंटों की शनाख्त सोलेहा मोहम्मद आखून साकिन आरमपुरा तराल, फैसल जावेद खांडे साकिन अमलर अवंतीपुरा, रासिक अहमद मीर, रऊफ अहमद मीर, उमर रमजान, नदीम अहमद सूफी साकिन डाटसरा तराल के तौर पर हुई है। इनकाउंटर के दौरान कुछ मुश्तिल नौजवानों ने फोर्सेज पर पथराव किया और फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई के दौरान आंसू गैस के गोले दागे। वहीं मिलिटेंटों की हलाकत के खिलाफ तराल में मुकम्मल तौर पर हड़ताल रही, जिसकी वजह से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर रही। इलाके में मोबाइल इंटरनेट खदमात भी मुअत्तल रही। उधर मकामी मिलिटेंटों को अपने अपने आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया गया। इस मौके पर लोगों ने उनकी हलाकत के खिलाफ सख्त एहतजाजी मुजाहरे किए। आरमपुरा तराल इनकाउंटर के हवाले से फौज के जीओसी विक्टर फोर्स जेपी मैथ्यू ने कहा है कि इस इनकाउंटर में फौज को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। उन्होंने नौजवानों से अपील की है कि वो मिलिटेंटों की सफों में शामिल ना हों। Made a hideout outside the village, so the area was cordoned off in the night, and an encounter started in the morning in the daylight, and 6 terrorists have been neutralized. It's a major success in this area, and especially against Ansar Ghazwatul Hind. Their cadres mostly have been wiped out by this particular action. Recruitment is still going on. However, we have seen a gradual decline over the last few months, and we are hopeful that the youngsters understand the futility of picking up the weapons and does not join the terrorist cadres and always resort to the democratic process that's available to them. This has been our appeal time and again to the youth and to the population in general. मरकजी सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर में मुकीम रोहिंग्या मुसलमानों के इंदराज का अमल शुरू कर दिया गया है। जम्मू में पनाह गुजी इन कुंबों के तमाम अफराद खाना का बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए इंदराज किया जा रहा है। नायब तहसीलदार का कहना है कि मरकजी सरकार की हिदायत पर तमाम रोहिंग्या पनाह गुजीनों का इंदराज किया जा रहा है। इंदराज के लिए कई मकामात पर कैंप लगाए गए हैं। अमल मुकम्मल होने के बाद तमाम डेटा हुकूमत को सौंप दिए जाएंगे। ये गवर्नमेंट की तरफ से हमें ऑर्डर है, ये जो रोहिंग्याज आए हुए हैं इनका बायोमेट्रिक पूरा हमें लेना है, इनका बायोडाटा पूरा फैमिली वाइज, और ये हम कम से कम 2-2.5-3 हफ्ते से कर रहे हैं। 2-3 कैंप हमारे लगे हुए हैं, इसमें तकरीबन हमने कोई 600 तक अभी तक कर लिए हैं। तो जो बकाया है वो भी इंशाल्लाह हम जल्द करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका जो है ये बायोमेट्रिक तरीके से, जिस तरह हमें गवर्नमेंट ने ऊपर से इंस्ट्रक्शन दी है उस तरीके से हम इनसे फार्म भी भरवा रहे हैं और इनका जो है जो फिंगरप्रिंट वगैरह वो भी ले रहे हैं। हमारा जो स्टाफ लगा हुआ है और डेली हमारा कैंप लगा होता है ये, तो इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा ये कंप्लीट। और कोशिश कर रहे हैं कि इनका पूरा जो है ये अच्छी तरह से ये बायोडाटा जो इनका है पूरा फैमिली वाइज हम। हामिद निहाल अंसारी की पाकिस्तान से वतन वापसी के बाद अब हिंदुस्तान से इमरान कुरैशी पाकिस्तान रवाना होंगे। 2014 में इमरान पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे और 2008 से जेल में कैद थे। इमरान की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। हिंद पाक ताल्लुकात में कभी कभी मोहब्बत भी देखने को मिलती रहती है। हामिद निहाल अंसारी की हिंदुस्तान वापसी इसकी ताज़ा मिसाल है। अब हिंदुस्तान भी इमरान कुरैशी के रूप में
अपने पड़ोसी को रिटर्न गिफ्ट देने के लिए तैयार है। 2004 में हिंदुस्तान आए इमरान को कोलकाता में हिंदुस्तानी लड़की से इश्क हो गया। ये मोहब्बत शादी के बंधन तक पहुंची, फिर उन्हें 2 बच्चे भी हुए। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब इमरान वीजा की मुद्दत मुकम्मल होने के बावजूद पाकिस्तान नहीं लौटे। तो मैं बता रहा हूँ, मेरी फैमिली की है, मैं वही घर पे रुका था, मेरे चचा की लड़की है वो। बस देखा, वो तो फीलिंग ऊपर से होती है, गॉड ही देता है आपस में। बस देखा, मुझे अच्छी लगी, मैंने ऑफ़र दी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। चचा ने हामी कर ली, मेरे फादर से बात हुई, उन्होंने कहा ठीक है, आप अगर रजामंद हो तो आप शादी करवा दो। जब इमरान को अपने वतन की याद आई तो बहुत देर हो चुकी थी। पहले से कानून की खिलाफ वर्जी कर चुके इमरान ने एक मर्तबा फिर कानून तोड़ने की कोशिश की। नकली पासपोर्ट बनाने वो भोपाल आए, जहां गिरफ्तार कर लिए गए और 10 साल के लिए उन्हें जेल जाना पड़ा। मेरी फैमिली से ही है, आना जाना तो मेरा लगा ही रहता था, पहले भी मैं कई बार आ चुका हूँ, मगर ये लास्ट टाइम जब मैं आया तो मुझे वो अच्छी लगी, मैंने शादी की उनसे, 2 बेटे हुए मेरे। ये मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया, उस केस में मुझे जेल हो गई 10 साल की। अब छूटा वहाँ से, अब घर जाने की खुशी है। सर, दोनों सरकारों से मैं सिर्फ यही गुजारिश करूँगा कि ये जिस तरह अभी हामिद भी वहाँ से आया है और मैं जा रहा हूँ, और ये सिलसिला चलता रहे, इस तरह वर्क करते रहें दोनों गवर्नमेंट, तो इस तरह क्या है कि हमें मोहब्बत जो है वो कायम रहेगी। इमरान कुरैशी को 26 दिसंबर को वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। इमरान को वतन वापसी की खुशी तो है, लेकिन अपनी अहलिया और बच्चों की जुदाई का अफसोस भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वहीं जहां एक तरफ मुल्क में फिरकापरस्त ताकतें अपनी जाती और सियासी मफादात के लिए समाज को तकसीम करने के फिराक में रहती हैं, तो वहीं मुल्क में ऐसे अफराद की भी कमी नहीं है जो अपने अमल से हिंदू मुस्लिम हम आहंगी और मुश्तरका तहजीब को पेश करने की मिसाल बन जाते हैं। मेरठ के सवाल खास कस्बे के एक ऐसी ही मुस्लिम खानदान ने अपनी जमीन मंदिर तामीर के लिए अतिया करके समाज के लिए नजीर पेश की है। आज मंदिर और मस्जिद के नाम पर लोगों में मुनाफरत फैलाने और हुसूल इक़्तिदार की गंदी सियासत उरूज पर है। वहीं इस ज़हनियत को शिकस्त देने वाले लोगों की भी कमी नहीं। मुस्लिम आबादी की अक्सरियत वाले मेरठ के सवाल खास कस्बे के साहिब हैसियत मुस्लिम खानदान से ताल्लुक रखने वाली अकबरी ने आपसी इत्तेहाद और मोहब्बत की ऐसी ही मिसाल पेश करते हुए मंदिर तामीर के लिए जमीन अतिया की है। उन्हीं लोगों ने प्लॉट काटे थे जी ये, और जब लोगों ने उनसे इच्छा जाहिर की तो उन्होंने 100 गज का प्लॉट ये मंदिर के लिए दिया जी। मस्जिद के साथ मंदिर के लिए अतिया की गई इस जमीन पर मंदिर की तामीर का काम भी शुरू हो चुका है। खास बात यह है कि मंदिर तामीर करने के लिए किए जा रहे चंदे में कस्बे के हिंदू और मुस्लिम दोनों दिल खोल कर ताउन कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से रहते हैं, सब लोग मिलजुल के सभी सहयोग देते हैं सभी चीज में के लिए। यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का सांप्रदायिक भेदभाव कोई नहीं है। यहाँ पर यदि किसी के जो है शमशान घाट में भी जाना पड़ता है तो इतने हिंदू नहीं होते उसके पीछे जितने मुस्लिम होते हैं। यहाँ पे ऐसा प्यार है, और आज से नहीं, ये हमारी संस्कृति बहुत पहले से है, सदियों से है। वहीं अपनी इस पेशरफ्त के लिए किसी तरह की शोहरत न चाहने वाली अकबरी मानती हैं कि मस्जिद के साथ मंदिर के लिए जमीन अतिया करके उन्होंने कोई अनोखा काम नहीं किया, सिवाय इसके कि हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब और कदीम रिवायतों को जिंदा रखने की कोशिश की है। मैं जिस गांव की बेटी हूँ, हमने ऐसे ही देखा अपने गांव में, वहीं तो मस्जिद है और वहीं मंदिर है। मेरे तो मन में यूं ही अपना खुशी रहा साई ही अकने, जब मैंने मस्जिद को दी है तो मैं 100 गज इनके लिए भी दूँ। हम छोटे छोटे से थे, हम देखते थे कि हमारे बाप दादा और हमारा आपस का प्यार, उनका आना जाना, एक जगह उठना बैठना, उसी चीज़ को सोचते हुए कि हमारे आने वाली नस्लें, हमारे बच्चे भी इस परंपरा को जिंदा रखें, हमारे आपसी भाईचारे को कायम रखें, सिर्फ यही सोचते हुए ये स्टेप लिया गया है। उसके पहले मस्जिद में दी थी, फिर मंदिर में दी है। कहीं मंदिर मस्जिद के टुकड़े के लिए इख्तिदार की लड़ाई दिलों में नफरत पैदा करने का जरिया बन जाती है, एक दूसरे के खून बहाने की वजह साबित होती हैं। वहीं इसी हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब और आपसी मोहब्बत की ऐसी भी मिसालें हैं जहां लोग मंदिर और मस्जिद के लिए न सिर्फ ज़मीन देते हैं बल्कि उसकी तामीर के लिए दिल खोलकर ताउन भी करते हैं। मेरठ के सिवाल खास कस्बे में ऐसी ही एक मिसाल है जहां एक
मुस्लिम खानदान ने हिंदुओं को मंदिर के लिए न सिर्फ ज़मीन जो है वो अतिया की है, बल्कि अब इस इलाके के मुसलमान उस मंदिर के तामीर के लिए अपना ताउन भी दे रहे हैं। इसी को हिंदुस्तान कहते हैं और यही हमारी गंगा जमनी तहजीब की खूबसूरती भी है, जो हिंदुस्तान के गोशे में रहने वाले हर शख्स को समझना चाहिए। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 उर्दू, सेवाल खास, मेरठ। फोरम फॉर लिटरेसी अवेयरनेस एंड मुस्लिम एजुकेशन और अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडियन ओरिजिन के ज़ेर-ए-एहतमाम पटना में बैनुल-अक़वामी तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मुसलमानों को तालीमी एतबार से मजबूत करने के साथ साथ मुस्लिम इलाकों में तालीमी इदारा कायम करने पर जोर दिया गया। पटना के एसके मेमोरियल हॉल में मुनक़िदा तालीमी कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों के बुनियादी मसाइल के हल का रास्ता निकालने की हिकमत अमली पर गौर ख़ौज़ किया गया। साथ ही बिहार के मुस्लिम इलाकों की सूरत हाल पर तफसील से रोशनी डाली गई। हिंदुस्तान का मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं होगा, वो बराबरी में खड़ा नहीं होगा तो ये मुल्क भी आगे नहीं बढ़ सकता, दूसरे दुनिया के मुल्कों के बराबरी में खड़ा नहीं हो सकता। डेंटर, पेंटर, वेल्डर, मोल्डर, फीटर, टर्नर सब मुसलमान का बच्चा मिलेगा। ये क्या वजह है? ये वजह है गरीबी, गुर्बत, लाचारी, बेबसी, और साथ साथ ये वजह है कि उनके अंदर ये जज्बा पैदा नहीं किया जा सका। उठो, आगे बढ़ो। फोरम फॉर लिटरेसी अवेयरनेस एंड मुस्लिम एजुकेशन ने ऐलान किया कि गरीब मुस्लिम तलबा के तालीमी मदद के नाम पर तंजीमों की जानिब से कोशिशें की जाएंगी, यानी हुकूमत पर पूरी तरह से मुनहसिर होने के बजाय मुस्लिम तंजीमें इस मसले का हल निकालने की कोशिश खुद करेंगी। एक फैसला ये लिया है कि अब छोटा सा कॉर्पस फंड बनाएंगे, 1 मिलियन का जितना भी हो, और वो बच्चे हमारे, वो बच्चियाँ हमारी जो क्वालिफाई कर जाती हैं और फिर किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में नहीं आ सकती हैं बिकॉज ऑफ द फीस, हाई फीस, उनको हम सपोर्ट करेंगे। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि मुसलमानों की पसमानदगी पर बात होती है, लेकिन मुसलमानों में ऐसे लोग भी हैं जो अपने बलबूते पर स्कूल और कॉलेज कायम कर सकते हैं। एक मुसलमान एक कॉलेज खोल सकता है, चला सकता है। मैं ऐसे मुसलमानों को जानता हूँ जो राज्यसभा के टिकट के लिए मुझसे कहते हैं मैं 10 करोड़ रुपया दूंगा, मेरी बात करा दो। क्या वो अपने शहर के अंदर कॉलेज मुसलमान बच्चों के लिए नहीं खोल सकता? जबकि 10 करोड़ रुपये में कॉलेज खोलना ये एक बेहतरीन हलाल कारोबार है जिससे वो नफा उठा सकता है। तालीमी कॉन्फ्रेंस में बैरून ममालिक से आए दर्जनों लोगों ने शिरकत की और मुसलमानों की तरक्की व फलाह के ताल्लुक से आइंदा का लाहे अमल मुरतब किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। राजस्थान में इस साल गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में हज की दरख्वास्तें बहुत कम मौसूल हुई हैं। गुज़िश्ता साल 17,000 अफराद ने हज के लिए दरख्वास्त फॉर्म जमा कराए थे, जबकि इस साल सिर्फ 10,954 अफराद ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं। इनमें 70 साल और इससे जायद उम्र के 685 आज़मीन हैं। आम जुमरे में 9,785 अफराद ने हज फॉर्म दाखिल किए हैं। इस मरतबा तकरीबन 86% अफराद ने ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की हैं। गुजरते वक्त के साथ दूसरे शोबों की तरह मैदान अदब में भी गैर मामूली तब्दीलियां हुई हैं। माहौल के साथ साथ अदब के मौज़ूआत भी तब्दील हुए हैं और इजहार के पैराए भी बदल गए हैं। इन ख्यालात का इजहार मारूफ दानिश्वर व शायर डॉक्टर जमील दोशी ने लखनऊ में किया। डॉक्टर जमील दोशी हुकूमत के अहम ओहदों और मंसूबों पर फायज रहे हैं, लेकिन अहम बात यह है कि उन्होंने अपनी मुलाजिमत के दौरान भी उर्दू ज़बान व अदब से खुद को जोड़े रखा और मुलाजिमत से सुबुकदोश होने के बाद भी वो नस्र और नज्म के मैदान में बदस्तूर काम कर रहे हैं। है बज़्म इश्क मुकर्रर की अर्जियां न लगा कि इम्तिहान वफा बार बार होता नहीं। है बज़्म इश्क मुकर्रर की अर्जियां न लगा कि इम्तिहान वफा बार बार होता नहीं। है हो दिल में इश्क तो दिल मुश्क सा महकता है। हो दिल में इश्क तो दिल मुश्क सा महकता है। ये लोग प्यार जताते हैं, प्यार होता नहीं। मोहब्बत में ये धोखे
उफ मलामत क्यों नहीं करते? मोहब्बत तो इबादत है, इबादत क्यों नहीं करते? अजीम मुजाहिद आज़ादी मौलाना मजहुल हक के यौम पैदाइश के मौके पर पटना के मौलाना मजहुल हक यूनिवर्सिटी में तकसीम इसनाद का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। चौथे तकसीम इसनाद के प्रोग्राम में रियासत के गवर्नर और वजीर तालीम ने शिरकत की। तकसीम इसनाद प्रोग्राम में 37 तलबा को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। इस मौके पर गवर्नर और वजीर तालीम ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही यूनिवर्सिटी अपनी मुस्तकिल इमारत में मुंतकिल हो जाएगी। वाज़ेह है कि यूनिवर्सिटी गुज़िश्ता 2 दहाई से आरजी इमारत में चल रही है। वजीर तालीम ने दावा किया है कि हुकूमत ने यूनिवर्सिटी की इमारत की तामीर के लिए 114 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है। यूनिवर्सिटी की इमारत पटना के मीठापुर में तामीर की जाएगी। आज आपको जमीन मिल गई। अभी मंत्री जी ने आपको बताया कि कितना पैसा अभी निर्गत कर दिया गया है और आगे जो भी आपके प्रोजेक्ट हैं वो बड़े यकीन के साथ आगे बढ़ाइए, वो सब मंजूर होंगे। अगर ये यूनिवर्सिटी है तो उसका उतना ही बड़ा। मुंबई में महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने हुनर हाट का इफ्तिताह किया। मरकजी वजारत अक़लियती उमूर के उस्ताद स्कीम के तहत अक़लियती तबके के लोगों के कारोबार और हुनर को आगे बढ़ाने के लिए वजारत अक़लियती उमूर हुनर फेस्टिवल का इनेकाद करती है। इस मौके पर मुख्तार अब्बास नकवी और देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ऐसे हुनर जो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे हैं उनको बचाने और उनको फरोग देने के लिए हुकूमत पूरी तरह से तैयार है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से मराठवाड़ा के तमाम अजला में सर्द लहर का सिलसिला जारी है। अचानक शुरू हुई सर्द लहर से एक तरफ शहर में वबाई अमराज फैल रहे हैं तो दूसरी तरफ फलों और ज़रूरी पैदावार के लिए सर्द लहर नुकसानदेह बताई जा रही है। ताहम सर्दी की वजह से गर्म कपड़ों के ताजिर राहत महसूस कर रहे हैं। अभी फिलहाल हमारे पास जो सडनली मौसम में चेंज आया है कि टेम्परेचर जो है हमारे पास 8 डिग्री तक जा रहा है। अब जब टेम्परेचर कम होगा तो ख़ास तौर पे जो है हमारे पास में 2-3 फैकल्टी के पेशेंट्स को जो है बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेना पड़ती है। एक तो छोटे बच्चों में जो है निमोनिया वगैरह जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत कॉमन रहते हैं, तो इनको सर्दी से बचाना चाहिए। 2-3 दिन से बहुत सर्दी पड़ी है, 6 से नीचे कुछ जगह तापमान गया है। उसकी वजह से टमाटर, वेजिटेबल्स, अनार और अंगूर, अनार की फ्लावरिंग ख़राब होने वाली है, अनार आने वाला नहीं है, उसकी ड्रॉपिंग ज़्यादा होने वाली है। और दूसरी बात जो है कि फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news@nodu.com पर। आदाब।